हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट से बायोलॉजी में चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। तो वेलकम टू इंग्लिश टीचिंग चैनल। और आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं 7324914295 पर, और हमारे साथ व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, लाइफ प्रोसेस चैप्टर को। यहाँ देख लीजिए आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, एंड प्लांट न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, इवेंट इन फोटोसिंथेसिस, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड न्यूट्रिशन इन अमीबा। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस, जो क्लास 10 से है, सब्जेक्ट है साइंस। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है कि न्यूट्रिशन होता क्या है। अब आपके दिमाग में भी आया होगा, आपने 6, 7, 8, 9 में आप पढ़ते आए होंगे कि न्यूट्रिशन क्या है, क्या होता है, आपने पढ़ लिया होगा। बट मैं आज आपको अच्छी तरह बताऊंगा और उसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा कि न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट में कैसे हम पता लगा सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि क्या है ये न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ इट एंड व्हाट इज़ इट इम्पोर्टेंट, क्यों ये इम्पोर्टेंट है। आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ एक फ़ोटो भी लगाया है आपके सोचने का। तो हम पढ़ते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी सोर्स फ्रॉम आउटसाइड टू द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब क्या बोल रहे हैं, जो भी खाना होता है, जो भी कुछ भी फूड है जो हम लेते हैं, वो हमारे अंदर जाता है, उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। मैंने यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आपको दिख रहा होगा, सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है यहाँ पे। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू लाइव। अब देखो, हर चीज़ को जीने के लिए खाना और पानी तो चाहिए ही। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है। सेकंड पॉइंट क्या है, ऑल ह्यूमन बीइंग नीड गुड फूड टू लाइव वेल। हाँ, ये भी बात सही है कि हमें अच्छा खाना खाएंगे तो हमारी अच्छी हेल्थ रहेगी और हम अच्छा फील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा कुछ प्रोसेस दे दिया है, जैसे फूड इक्वल टू एनर्जी मेजर्ड इन कैलोरीज। जो एनर्जी है वो किससे मेजर की जाती है, कैलोरीज से मेजर की जाती है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम दे दिया है। 1 ग्राम में कितने 4 कैलोरीज हैं। प्रोटीन 1 ग्राम में 4 कैलोरीज, फैट है 1 ग्राम में 9 कैलोरीज। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड द बॉडी विद द न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी टू बिल्ड, मेंटेन एंड रिपेयर टिश्यू। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर हमें हमारी बॉडी को अगर न्यूट्रिशन अच्छी तरह से प्रॉपरली तरीके से हमें न्यूट्रिशन अगर प्रोवाइड होगा हमारी बॉडी को, और न्यूट्रिएंट्स अच्छे, मतलब न्यूट्रिएंट्स में भी बताऊंगा क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स अगर हमें अच्छे मिलेंगे तो हमारी बॉडी मेंटेन रहेगी। जो भी हमारा जैसे कोई भी हम प्रॉब्लम हो जाती है छोटी मोटी, तो हमारी बॉडी है वो खुद ही मेंटेन कर लेगी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। अब बात आती है न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, द एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंस व्हेन कंज्यूम्ड बाय लिविंग बींग्स। ऐसे सब्सटेंस जो कौन कंज्यूम करते हैं, किसके द्वारा कंज्यूम किया जाता है, लिविंग बींग्स के द्वारा। अब आप यहाँ देख रहे हो, मैंने एक फोटो भी लगा दिया है न्यूट्रिएंट्स का। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड वाटर, उनके एग्जांपल्स भी दे दिए हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, तो एक इसका ब्रह्मास्त्र ले लो मेरे से, न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन कभी भी दिख जाए, न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन कभी भी दिख जाए। न्यूट्रिशन वो होता है जो फूड हमारे अंदर जा रहा है। क्या जा रहा है, फूड हमारे अंदर जा रहा है, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं कि हम क्या मटेरियल ले रहे हैं अंदर, मटेरियल, समझ रहे हो मेरी बात को, क्या मटेरियल ले रहे हैं हम अंदर, उस मटेरियल को क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, और इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स को कैसे बताते हैं, मैंने आपको बता दिया है। अब ये न्यूट्रिशन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई, पढ़ लो एक बार। ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, kind of nutrition in which inorganic material like CO2 water utilized to prepare organic food process of photosynthesis। ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। जैसे सपोज करो ग्रीन प्लांट्स भाई अपना ही फूड अपने आप ही बनाते हैं ना। आपको पता होगा, आपने 6th 7th मतलब अब तक आप पढ़ते आए होगे साइंस में।
प्रीवियस क्लासेस में। ओके, अब हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है? काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इन ऑर्गेनिजम्स डू नॉट possess द एबिलिटी टू synthesize their own food. They depend on autotroph for their food supply directly or indirectly. अब देखो इसमें क्या बोला है। जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं ना, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो किसी और पे निर्भर रहते हैं। कैसे? अब देखो, ये हेटेरोट्रॉफिक किस पे होते हैं? किस पर? ऑटोट्रॉफिक का। यहाँ पे लिखा है दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफिक फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, और एक बार इसका एग्जांपल भी देख लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। एनिमल्स एंड फंजाई, आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस की ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक में डिफरेंस बताइए, तो आप ये डिफरेंस बिल्कुल बढ़िया तरह वहाँ पर पेपर में आप टाइप करके आ सकते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो, मैंने आपको ऑटोट्रॉफिक बता दिया, हेटेरोट्रॉफिक बता दिया, अब इनके थोड़े पार्ट्स भी हैं, हेटेरोट्रॉफिक के टाइप्स भी हैं। ओके, हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक में कितने कितने टाइप है? 3 टाइप्स हैं। अब हम पढ़ लेते हैं। होलोजोइक, सेप्रोटाइज्म, इसको सेप्रोफाइटिक ही कहते हैं। पैरासिटिज्म, इसको भी पैरासिटिक न्यूट्रिशन ही कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। पहले होलोजोइक को पढ़ लेते हैं। दी ऑर्गेनिजम्स फीड बाय इंजेशन सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर विच इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड बॉडीज, ह्यूमन, एनिमल्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। देखो इसमें क्या बताया है, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है हमारी जो बॉडी ऑब्जॉर्व कर लेती है। आपको पता होगा, जैसे सपोज करो अमेबा आपने देखा होगा कि वो अपना फूड अपने उससे मतलब सीडोपोडिया से अपना अंदर ले लेता है। आपने पता होगा उसकी लेयर होती है, लेयर बहुत चिकनी सी लेयर होती है उसकी, वो अंदर ले लेती है, तो यानी कि वो होलोजोइक, उसको इसलिए होलोजोइक कहा जाता है। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा कि जो भी हम फूड मतलब लेते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है और ऑब्जर्व कर लेती है हमारी बॉडी, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो आपको समझ आ गया, ह्यूमन में भी एक होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। एग्जांपल दिख रखा है ह्यूमन, एनिमल्स में भी होता है। अब ये एनिमल्स में कोई भी एनिमल्स ले सकते हो आप, ठीक है। एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट में भी होता है, और जैसे अमोबा में मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, वो भी होता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। और सेप्रोफाइटिक, यहाँ सेप्रोफाइटिस में लिखा है, उसको ये भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ सेप्रोफाइट्स। चलो हम पढ़ते हैं। फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर इंक्लूड बैक्टीरिया एंड फंजाई which digest the food externally before the nutrients are absorbed। अब देखो, इसका भी एक ब्रह्मास्त्र ले लो। सेप्रोफाइट्स वो होते हैं, सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन वो होता है जो डेड, सड़े गले मरे मैटर्स को जो खाते हैं। क्या करते हैं? सड़े गले जो मैटर होते हैं उनको खाते हैं, डेड एंड डिकेइंग उसको कहते हैं। ठीक है, उसमें इंक्लूड है बैक्टीरिया भी इंक्लूड है उसमें, और फंजिया भी इंक्लूड है, जो डाइजेस्ट करते हैं फूड। कहाँ से? एक्सटर्नली जैसे सपोज करो कोई मतलब कोई एनिमल मर जाता है वगैरह, तो उसके ऊपर थोड़े थोड़े कीड़े से आने लग जाते हैं, तो क्या होते हैं? वो बैक्टीरियाज को खाने लग जाते हैं, उनको कहते हैं सेप्रोफाइट्स। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। चलो तो हम पढ़ते हैं पैरासिटिक्स क्या होते हैं? पैरासिटिस में लिखा हुआ है यहाँ पे, उसका मीनिंग यही है, obtains nutrition from living organisms। The parasites obtain nutrients by living on or in the body host, flies, lice and tapeworms। अब देखो इसमें क्या होता है कि ऐसा न्यूट्रिशन, जैसे कोई भी मतलब होस्ट क्या समझ रहे हो आप? मैं बताऊं होस्ट क्या होता है। देखो होस्ट मेरे से एक बार समझो। होस्ट ये है कि जैसे सपोज करो, आपने कभी देखा होगा, कभी भी बफेलोज के ऊपर छोटे छोटे से इतने से कोई कीड़े से लगे रहते हैं, वो उनका क्या करते हैं? खून चूस रहते हैं, बट उससे वो जो जिसको वो चूस रहे हैं, यानी कि बफेलो को चूस रहे हैं, उसको कोई नुकसान तो पहुंचता नहीं है, बट उसको जो खून है वो चूसते रहते हैं, और वो जो उसके ऊपर कीड़े हैं वो जीवित रहते हैं उस खून से। अब देखो, अब आपने देखा होगा डॉग के ऊपर भी थोड़े थोड़े से लग जाते हैं कीड़े से, वो उसका खून चूसते रहते हैं। तो यहाँ पे यही बताया है कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो मतलब ऐसे पैरासाइट्स जो मतलब जिसकी बॉडी पर वो चढ़ जाते हैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि उसका जो खून है या उसमें से मतलब कुछ भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो चूसते रहते हैं, जिससे वो जीवित रहते हैं। आपको समझ आ गया? जैसे टैपवॉर्म्स हो गया, लाइस हो गया, फ्लीज हो गया। ओके, समझ आ गया होगा आपको, आई होप। अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक, देखो अभी मैंने बताया था होलोजोइक क्या होता है, आपको एक बार मैं और बता देता हूँ होलोजोइक क्या होता है।
होलोजोइक मैंने ये बता दिया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन, जो हमारे डाइजेस्ट मतलब जो भी खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाए और ऑब्जर्व कर लेती है बॉडी, उसी चीज़ को हम होलोजोइक कहते हैं। अमीबा कोई भी होलोजोइक कहा जाता है, वो भी अपना सीडोपोडिया से अपना खाना अंदर लेता है और वो ऑब्जर्व कर लेता है, यानी डाइजेस्ट भी कर लेता है। तो इसमें क्या है कि होलोजोइक का 3 वो बताएं टाइप्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। अब देखो यहाँ ध्यान से सुनो, ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन प्लांट्स। देखो मैंने यहाँ पे एक फोटो भी लगाई है ये हर्बीवोरस की। अब इसको बात ध्यान से सुनो, हर्बीवोरस वो होते हैं जो हरा भरा मतलब क्या कहते हैं फूड खाते हैं। क्या खाते हैं? हरा भरा फूड खाते हैं। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। कार्निवोरस क्या होते हैं? कार्निवोरस वो होते हैं जो मतलब मीट मांस खाते हैं। क्या खाते हैं? मीट मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, यानी कि ठीक है, फ्लैश खाते हैं। ओके, अब ओमनीवोरस क्या होते हैं? वो दोनों चीज़ खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं एंड एनिमल्स, यानी फ्लैश वगैरह जो मरे हुए वो होते हैं, डॉग वगैरह पड़े रहते हैं, या कोई भी अगर ईगल वगैरह जो भी होता है वो फ्लैश मतलब उनकी जो उनको जो मरे होते हैं, जैसे सपोज करो यहाँ पे कोई भी अगर पंछी है, यानी वो है पक्षी है, वो मर जाता है तो ये उनको भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खा लेते हैं। जो भी उनको मिलता है वो मतलब दोनों चीज़ें खा लेते हैं, कहने का मतलब ये है। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब पढ़ते हैं, अब बात आती है, ये तो हमने पढ़ लिया, अब हेट्रोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक क्या उनके टाइप्स होते हैं ये हमने पढ़ लिया। अब बात आती है फोटोसिंथेसिस की। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपने ये प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में बहुत पढ़ा होगा, बट आज आपको मैं इसका भी एक ट्रिक बताऊंगा कैसे इसको हम इजीली समझ सकते हैं। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे मीनिंग समझो इसका। ये प्लांट दिख रहा है आपको, देख लिया? नीचे रूट दिख रही है, हम इनमें मतलब ज़मीन में पानी देते हैं, देख लिया? वाटर को हम H2O कहते हैं, वो पानी है। अब क्या होता है, आपने हमेशा देखा होगा कि CO2 है वो प्लांट है क्या करता है? लेता है, और ऑक्सीजन क्या करता है? देता है। अब देखो, सनलाइट ऊपर से आई, देख ली, लीफ पर पड़ी, देख ली, देखो यहाँ पे दिखा रखा है, देख लिया होगा। अब देखो नीचे से वाटर आया, वाटर थोड़ा सा आप देखोगे कि सुबह सुबह के टाइम में वो थोड़े मतलब जो प्लांट्स होते हैं उन पर से पानी आता है, तो वो क्या होता है? H2 होता है, जो हमने पहले मतलब सपोज करो आपने सुबह देखा तो कल रात में जो पानी डाला था, ओके, और ऑक्सीजन वो निकाल देता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। इसमें अपना खाना भी बनाते हैं प्लांट्स, और CO2 भी लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वाटर निकालते हैं, और सनलाइट भी लेते हैं। तो यहाँ पे ये बताया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट्स। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट कर जाते हैं प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन। आपको एक ब्रह्मास्त्र मिल चुका है। कभी भी कोई भी पूछे फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो ये बताना कि जब CO2 और H2O रिएक्ट करते हैं किसके साथ? सनलाइट के साथ, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। छोटे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया है। अब बात आती है इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस की। इवेंट्स क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के? एब्जॉर्प्शन, कन्वर्सन एंड रिडक्शन। अब इनके बारे में समझ लीजिए। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ऐसा प्रोसेस जो लाइट एनर्जी जो लाइट एनर्जी किससे? लाइट एनर्जी से क्या करता हो? क्लोरोफिल बनाता हो। क्या करता हो? क्लोरोफिल बनाता हो। अब देखो, आपने समझा होगा प्रीवियस क्लासेस में, क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल क्या होता है? वो होता है जैसे लीफ होती है, लीफ देखी आपने? लीफ हरी भरी हो जाती है, तो क्या करती है? लीफ हरी भरी हो जाती है तो किसके कारण होती है? क्लोरोफिल के कारण होती है। तो ये बताया कि जो लाइट पड़ती है ना, सनलाइट, अगर सनलाइट नहीं पड़ेगी तो पत्ते हमारे कैसे हो जाएंगे? सूखे सूखे हो जाएंगे, और इनका कलर क्या हो जाएगा? ब्राउन। कुछ का कोई अलग अलग कलर हो जाता है, उसी को कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन। अब नेक्स्ट बात आती है कन्वर्जन की। कन्वर्जन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एनर्जी इनटू अ केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये इसका भी समझो। एक ऐसा प्रोसेस, एनर्जी आई कहाँ से आई? लाइट एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना। लाइट एनर्जी आई और किस में चेंज हो गई? केमिकल एनर्जी में। अब कैसे हो गई ये नीचे समझो। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखो नीचे हमने H2 डाल दिया, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, नीचे H2 है, देख लिया?
नीचे H2O है और वो ऊपर ऊपर जाके क्या मतलब किस में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो क्या होते हैं कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स तो निकलते नहीं हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स उसमें स्प्लिट हो जाते हैं, यानी कि वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो स्प्लिट किस में हो जाते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। तो ऑक्सीजन तो हमें निकल मिल जाती है, नीचे हमने पानी डाल दिया, ऑक्सीजन हमें मिल गई, और CO2 ले लिया तो उसमें स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा क्लास 10th में, चैप्टर फर्स्ट में, हाँ चैप्टर फर्स्ट में दिया है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस वाले चैप्टर में। रिडक्शन वहाँ पे अलग बात हो रही है और यहाँ पे अलग बात है। रिडक्शन इसमें कैसे हो रहा है, देखो, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का किसमें किसमें चेंज हो जाना, कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज होना। आई होप ये आपको समझ आ गया हो, इसी चीज़ को रिडक्शन कहते हैं। कोई भी आपसे अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आप बिल्कुल ये 3 पॉइंट निश्चित होकर लिख के आना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे पेपर में। आई होप ये भी आपको समझ आ रहा होगा। अब आपके दिमाग में बात आती है कि यार ये लीफ है, लीफ में सनलाइट पड़ी कैसे, मतलब ये CO2 निकालता है, CO2 लेता है और ऑक्सीजन निकाल देता है। तो ये किसके किसके कारण होता है, इसमें लिखा है मैंने, इंटरनल पार्ट ऑफ लीफ हाउ इज इम्पोर्टेंट, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, कैसे ये इम्पोर्टेंट है, क्या है ये क्या है, किसकी वजह से, स्टोमेटा। अब भाई स्टोमेटा क्या है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आज आपको पढ़ा दूंगा। व्हाट इज स्टोमेटा, व्हाट डू यू मीन बाय स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होता है और उसका मतलब क्या होता है। आपके दिमाग में बात चल रही होगी, मैंने आपका फोटो लगा दिया है। ओके, अब पढ़ते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। स्टोमेटा, दीज आर टाइनी pores mostly found in lower epidermis. They allow gases to enter and exit or help in exchange of gases. Yes. अब देखो यहाँ पे एपिडर्मिस का मैंने मतलब लिख दिया, पत्ते का वो सरफेस जो चिकना रहता है, क्या रहता है, चिकना रहता है। अब इसका यहाँ पे क्या मतलब है भाई, एपिडर्मिस का बात समझो मेरी। पत्ते का जो चिकना पार्ट है उसमें छोटे छोटे से इतने इतने टाइनी पोर्स का मीनिंग होता है छेद होते हैं, थोड़े थोड़े, आपको दिखेंगे नहीं वो, मतलब आपको दिखेंगे नहीं, ऐसे माइक्रोस्कोप से चेक करोगे तो वो आपको अच्छी तरह दिखेंगे। तो क्या होते हैं कि मोस्टली इसमें मिलते हैं लोअर पार्ट में, यानी लोअर पार्ट एपिडर्मिस, मतलब पत्ते के नीचे तल में मिलते हैं, ठीक है, चिकने वाले मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वो क्या करते हैं स्टोमेटा कि वो मतलब स्टोमेटा जब मतलब खुलता है तो क्या होता है कि एक्सचेंज एंटर करती है गैसेस और एग्जिट करती है, क्या करती है, एंटर करती है और एग्जिट करती है, एग्जिट करती है। कौन हेल्प करता है इसकी, स्टोमेटा हेल्प करता है। कौन करता है, स्टोमेटा हेल्प करता है। सिस्टमेटिक, अब ये देखो मैंने यहाँ पे फोटो लगा दी, इसके आपको समझ आ गया। ये देखो चिकना पार्ट है इसका, इसमें ये छोटे छोटे देखो स्टोमेटा है, ये देखो स्टोमेटा है ना, क्लोज स्टोमेटा, अभी ये बंद है, ये वाला, ठीक है। तो स्टोमेटा बंद है, तो क्या है कि इसमें CO2 गई और जो क्लोज है वो खुला और उसमें से O2 निकल गई। क्या हुई, CO2 उसने हमसे ले ली और O2 निकाल दी। H2 है वो क्या है, हमने पानी दिया था। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। स्टोमेटा, अब देखो स्टोमा ओपन स्टोमा क्लोज, जो स्टोमेटा है वो क्लोज कैसे होता है और ओपन कैसे होता है। यहाँ पे जो स्टोमेटा है ये स्टोमा एक फर्स्ट फॉर्म है स्टोमेटा की। आई होप ये भी आपको समझ आ रहा होगा। स्टोमा एक फर्स्ट फॉर्म है इसकी, सिंगुलर, सॉरी फर्स्ट फॉर्म नहीं, सॉरी सिंगुलर है, गलती हो गई, सॉरी। ये है क्या, फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये क्या है, सिंगुलर है स्टोमा। और बहुत सारे स्टोमा को क्या कहते हैं, स्टोमेटा। मेरे से गलती हो गई थी, सॉरी इसके लिए। स्टोमा क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। जब स्टोमा ओपन होता है तो क्या होता है, CO2 जाएगी अंदर, और जब क्लोज हो जाएगा तो फिर से ओपन होगा तो क्या निकलेगी, O2 निकलेगी। आई होप ये भी आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए, कभी एक बार स्टोमेटा की ड्राइंग भी पेपर में आ जाती है, CBSE क्लास 10th में, बोर्ड के पेपर्स में। देखो साइड की जो वॉल है वो उसको क्या कहते हैं, सेल वॉल, क्या कहते हैं, सेल वॉल। और जो बीच में क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है ना, हरा हरा सा, जो मैंने क्या कहते हैं, जो ग्रीन देता है, जो मतलब ग्रीन सा दिख रहा है आपको, ये रहा, देखो यहाँ पे। अब देखो गार्ड सेल्स क्या है, जो मतलब क्या कहते हैं, उसकी कोई भी एक्सचेंज वगैरह मतलब खुलता है, ऑक्सीजन के बाहर आना जाना, उसमें भी हेल्प करती हैं गार्ड सेल। वैक्यूल क्या होता है, जो भी मतलब क्या कहते हैं गंदा वगैरह, जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट है जो वो निकाल देता है। न्यूक्लियस वो आपको पता ही होगा कि वो क्या कहते हैं, जेली लाइक स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस मोटा सा होता है, गोल गोल सा, पढ़ा होगा आपने। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस,
अब देखो फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल क्या क्या होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, क्या है ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में 1 मार्क में पूछ लिया जाता है सीबीएसई क्लास 10 के बोर्ड पेपर्स में। क्या होता है, CO2, वाटर और अदर मटेरियल्स। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम क्या हो गए, पढ़ लिया होगा आपने, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अदर मटेरियल्स, न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम, ये होते हैं। अब देखो न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में क्या होता है, इंजेक्शन, इजेशन, ये आपको अभी इस फोटो में जो मैंने नीचे लगाया है इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट आएगा इसमें। ठीक है, इजेशन क्या होता है, इंजेक्शन, इट एनग्लव्स द फूड कम्स कॉन्टेक्ट विद इट्स सेल सरफेस। जो मतलब अमीबा होता है, अमीबा उसकी जो सेल सरफेस यानी कि जहाँ से वो खाना देता है उसकी सरफेस से जब फूड आता है तो उस प्रोसेस को मतलब फूड उसके कांटेक्ट में आता है उस सेल के, उसको क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा आई होप। ये इंजेक्शन क्या होता है, द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रिमूव्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। जो अनडाइजेस्टेड बेटे जाने खाना खाया अब अनडाइजेस्टेड है वो कहीं से कहीं निकालेगा, तो उसको निकालता है तो क्या होती है क्या मेम्ब्रेन, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंजेक्शन। अब यहाँ पे समझ लो ध्यान से, देखो इंजेक्शन हुआ, फूड अंदर लिया वॉल से, ठीक है, डाइजेशन हुआ यानी अंदर उसमें डाइजेस्ट उसने किया, एब्जॉर्ब किया यानी उसका जो भी उस फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी कुछ थे, फैट वगैरह जो भी एनर्जी वगैरह वो उसने ले ली और निकाला किससे, इजेशन। उस प्रोसेस को अनडाइजेस्टेड है वो निकाल दिया, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इजेशन। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छी वीडियो लगे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर टैप कर लें ताकि आपको इतनी अच्छी वीडियो आपको ज़रूर मिले। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप नंबर लिख लें और हमारे साथ ब्रॉडकास्ट ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन दिए हैं, आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। द प्रोसेस इन द प्लांट दैट लिंक्स लाइट एनर्जी विद केमिकल एनर्जी। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू द गार्ड सेल रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा पोर्स। थर्ड क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफ। इज अ न्यूट्रिशन नेसेसिटी, फोर्थ क्वेश्चन है ये, इज अ न्यूट्रिशन अ नेसेसिटी फॉर एन ऑर्गेनिज्म। फिफ्थ क्वेश्चन है, सेल्स एंड सराउंड ऑफ अ स्टोमेटल पोर। मैं आपका इंतजार करूंगा, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और हम इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में हम कंप्लीट कर देंगे। 3 पार्ट्स में कंप्लीट करने के बाद ये फर्स्ट पार्ट था और सेकंड और थर्ड पार्ट के साथ मैं आपको जरूर मिलूंगा। जब तक के लिए बाय बाय।